ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जहाँ पे हम जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। और यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे हम वो लोग सॉल्व करेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस सेशन को अटेंड करने से पहले आप अपने पास नोटबुक और पेन अपने पास रखें। आपके सामने क्वेश्चंस आएगा, उसका 4 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स आएंगे। उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको आंसर करेक्ट लगता है उसको आप लिख के रखते चलिए, और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है 15 क्वेश्चन, हम वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उसको आंसर को सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट्स को हम समझते हुए और प्रैक्टिकली करके भी हम इक्लिप्स एडिटर में रन करके भी देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है और क्यों कौन सा आंसर सही नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपके पास नोटबुक और पेन हो। हम सेशन को स्टार्ट करने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। और यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टोटल 15 करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास में आ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अभी आपके सामने एक प्रोग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैंने दिया है इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10 है, और इफ में लगा है इफ एक्स इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट किया है, हेलो को प्रिंट किया है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, या यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा, या नो आउटपुट, या सी में ऑप्शन है कंपाइलेशन एरर आएगा, या रन टाइम में एरर आएगा। तो ये आपका जो कोडिंग का पार्ट है, और इसका आउटपुट क्या आएगा, इसमें से ए बी सी डी जो भी आपको लग रहा है उसको अभी फिलहाल नोट डाउन करके आप रखिए। और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है, और यहाँ पे आपके पास जो कोड है कुछ इस तरीके से, इंट ए की वैल्यू 10 है, इंट बी की वैल्यू 20 है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है सिस्टम डॉट आउट के अंदर में डायरेक्टली हमने लिखा है ए ग्रेटर देन बी है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर ए कोलन बी, और फिर यहाँ पे लास्ट में सेमी कोलन है। अब आपको बताना है कि इसमें से आंसर यहाँ पे कौन सा प्रिंट करके दिखाएगा हमें। 10 प्रिंट करेगा, या 20 प्रिंट करेगा, या ट्रू प्रिंट करेगा, या फॉल्स प्रिंट करेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, और यहाँ पे आप इस चीज़ को आप देख लीजिए, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी है, और किस तरीके से आउटपुट आएगा। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से सोच समझ के इसका आंसर लिख लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, और आपके सामने कुछ इस तरीके से कोड है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कंडीशन लिखा है इफ एक्स ग्रेटर देन 2, उसके नीचे फिर से एक और इफ लिखा है, जहाँ पे x लेस देन 10 लिखा हुआ है, और फिर उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट पे हम प्रिंट कर रहे हैं जावा को, और फिर एल्स वाले पार्ट में आके प्रिंट कर रहे हैं पाइथन को। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, जावा प्रिंट करता है या पाइथन प्रिंट करता है, या एरर दिखाएगा, या कुछ भी आउटपुट यानी नो आउटपुट आपको दिखाता है। इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही आंसर आपको लग रहा है, आप नोट डाउन करके रखिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे आपके पास कोड कुछ इस तरीके से आया है, जहां पे x की वैल्यू 15 दिया हुआ है। मैंने फर्स्ट कंडीशन रखा है इफ के अंदर में, जहां पे x ग्रेटर देन 20 अगर है तो a प्रिंट करेगा, एल्स इफ में x ग्रेटर देन अगर 10 है तो b प्रिंट करेगा, एल्स इफ यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 है तो c प्रिंट करेगा। आपको बताना है कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे फर्स्ट ए में ए प्रिंट करेगा, बी में बी प्रिंट करेगा, सी ऑप्शन में सी है, और डी में नो आउटपुट है। क्योंकि यहाँ पे हम जो प्रिंट कर रहे हैं ए बी एंड सी को प्रिंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन में भी उसी तरीके से है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ए प्रिंट होगा, या बी प्रिंट होगा, या सी प्रिंट होगा, या कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। ए की वैल्यू 5 है, स्विच यहाँ पे लगा है, स्विच केस का यूज हमने किया है। यहाँ पे ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, केस लिखा है मैंने 5 कोलन, और उसके अंदर में ए को प्रिंट किया है, फिर केस 10 है, कोलन लिखा है, और फिर सिस्टम डॉट आउट पे हमने बी को प्रिंट किया। आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा, ए प्रिंट करेगा, या बी प्रिंट होगा, या ए और बी दोनों ही प्रिंट होगा, या एरर आएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने में है। आई होप कि अभी इसका आंसर आपने कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो फिर अगर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है। कोड इस तरीके से लिखा है कि x इक्वल्स टू 10 है, और इफ के अंदर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको प्रिंट करना है हेलो को। तो ये क्या यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा या नहीं होगा? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, हेलो प्रिंट होगा, या नो आउटपुट आएगा, या कंपाइलेशन एरर आएगा, या रन टाइम में एरर आएगा। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली आंसर कर लिए होंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे यहाँ पे आपके पास कोड है कुछ इस तरीके से। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, और कंडीशन लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, इफ ब्रैकेट के अंदर में ए ग्रेटर देन बी,
यहाँ पे लॉजिकल एंड यूज़ किया है, प्लस प्लस बी ग्रेटर देन 5 लिखा है, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम बी को प्रिंट कर रहे हैं। एल्स पार्ट में भी हम बी को प्रिंट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आउटपुट जो होगा वो क्या प्रिंट करेगा। दोनों में हमने बी को ही प्रिंट किया है। आंसर आपको बताना है 5 प्रिंट करेगा या 6 प्रिंट करेगा या 7 प्रिंट करेगा या यहाँ पे एरर आएगा, राइट। तो इसको आप अच्छी तरीके से इसको आंसर आप करके रखिए, और फिर हम वापस इस पे आएंगे जहाँ पे हम प्रैक्टिकली और कंसेप्ट वाइज इस कंसेप्ट को हम समझेंगे कि आंसर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या एरर दिखाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे आपके पास कोड कुछ इस तरीके से आ रहा है। इंट x इक्वल्स टू 5 है, और स्विच केस के अंदर में हमने ब्रैकेट के अंदर x रखा हुआ है, केस 1 है, केस 2 है, और केस डायरेक्टली हमने 5 लिख दिया है, और उसके अंदर में हमने एक मैसेज लिखा है मैच्ड, और फिर लाइन को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे ब्रेक यूज़ किया है, और फिर डिफ़ॉल्ट में हमने डिफ़ॉल्ट को प्रिंट किया है। अब आपको बताना है कि आंसर हमें क्या प्रिंट करके दिखाएगा, मैच्ड प्रिंट करेगा या डिफ़ॉल्ट या एरर या नो आउटपुट, क्या होगा। आप आंसर यहाँ पे करके रखिए, और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 9 नंबर क्वेश्चन, जहाँ पे आता है कि x की वैल्यू 5 दिया है, आपको प्रिंट यहाँ पे करना है। क्या प्रिंट होगा इसमें, x ग्रेटर देन 2 क्वेश्चन मार्क, x लेस देन 4 फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 10 है कोलन 20 है कोलन 30 है। इसमें से क्या प्रिंट होने वाला है। ऑप्शन आपको दे दूं मैं 10, 20, 30 या एरर, क्या हो सकता है। तो ये कंसेप्ट्स जो है इसका अच्छी तरीके से हम समझेंगे, लेकिन पहले अभी मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को खुद को जज कीजिए कि हाँ आपको कितना जावा अच्छी तरीके से समझते हैं और कितना और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 10, 20, 30 या एरर क्या हो सकता है आंसर आप करके रखिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपके पास इस वाले क्वेश्चन में व्हिच डेटा टाइप आर अलाउड इन स्विच केस। तो फिलहाल यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपसे आंसर आपसे पूछ रहा है कि स्विच केस जो आप यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट जो आप यूज़ करते हैं, उसमें डेटा टाइप हम क्या क्या यूज़ हम कर सकते हैं। इंटीजर यूज़ करते हैं या कैरेक्टर यूज़ करते हैं या स्ट्रिंग रख सकते हैं या ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी करेक्ट है। कौन सा आंसर सही होगा आप इसको नोट डाउन करके आप रखिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे यहाँ पे फिर से हमारे पास कोड वाला है। यहाँ पे कोडिंग में हमने लिखा है कि x की वैल्यू 10 है, और कंडीशन लिखा है कि x अगर ग्रेटर देन 5 है तो a प्रिंट करेगा, b प्रिंट करेगा। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, a प्रिंट करेगा, सिर्फ एक प्रिंट करेगा, या सिर्फ बी प्रिंट करेगा, या दोनों ही ए और बी दोनों को प्रिंट करता है, या आपको यहाँ पे एरर दिखाता है। क्या हो सकता है आंसर, इसको नोट डाउन करके रखिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे फिर से हमारे पास कोड है बुलियन ए इक्वल्स टू ट्रू, बुलियन बी इक्वल्स टू फॉल्स, दो वेरिएबल है ए एंड बी, और एक और कंडीशन रखा है कि इफ ए इक्वल्स टू बी अगर है तो इक्वल को प्रिंट करो, एल्स में आके नॉट इक्वल को प्रिंट करो। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, प्रिंट होगा इक्वल या नॉट इक्वल या ट्रू या फॉल्स, क्या प्रिंट होगा। ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आप टिक लगा के रखिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, जहाँ पे आपके पास में फिर से कोड वाला है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें मैं टाइम दूंगा यहाँ पे समझने के लिए। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, स्विच हमने लगाया है, x प्लस 1 हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और केस 1 के अंदर हमने प्रिंट कर दिया है a को, फिर ब्रेक लिखा है, फिर केस 3 सिस्टम डॉट आउट के अंदर में हमने b को प्रिंट किया है, फिर ब्रेक लगाया है, उसके बाद फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट में आके हमने c को प्रिंट किया है। अब आपको बताना है यहाँ पे a प्रिंट होगा या b प्रिंट होगा या c प्रिंट होगा या एरर आएगा, क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर आप स्विच स्टेटमेंट या इफ एल्स क्या जितना भी क्वेश्चंस है मैं उसी से ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पे निकाला हूँ जो फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में सवाल किया जाता है। तो इसमें से जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको जरूर आप नोट डाउन करके रखिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे हमारे पास सिंपल सा 2 या 3 लाइन का स्टेटमेंट हमने लिखा है, जहाँ पे इंटीजर a की वैल्यू 10 रखा है, और फिर मैंने बताया कि इफ़ a ग्रेटर देन 5 अगर है तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट b इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट आपको मिलेगा क्या 20 मिलेगा, या कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा, या रन टाइम एरर दिखाएगा, या कोई आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्या हो सकता है यहाँ पे, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन 15 पे, और इस वाले का आप कोडिंग पहले देख लीजिए। कोडिंग में अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू हमने 20 रखा हुआ है, स्विच के अंदर ब्रैकेट में x रखा है, और डिफ़ॉल्ट हमने पहले लिख दिया है, और सिस्टम डॉट आउट पे हमने d को प्रिंट किया है, और डिफ़ॉल्ट वाले में केस 10 पे हमने a को प्रिंट किया है, केस 20 लिखा है मैंने जहाँ पे b प्रिंट किया है। अब आप बताइए कि इसमें से हमें d प्रिंट करेगा, a प्रिंट करेगा, b प्रिंट करेगा, या कंपाइल टाइम में एरर दिखाएगा, क्या हो सकता है। देखिए ऑप्शन आपके पास में है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं a में d
बी में बी, बी में ए एंड सी में ए बी और डी में डी ए बी, तीनों के तीनों प्रिंट होगा क्या, या सिर्फ ए बी प्रिंट होगा, या आपको सिर्फ डी प्रिंट होगा, क्या ऑप्शन हो सकता है। ये 15 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आपको हम बताएंगे और उसको हम रन करके भी आपको दिखाएंगे और कंसेप्ट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप बेटर तरीके से आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वापस से हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रखा गया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि x इक्वल्स टू 10 है और इफ़ के अंदर में आप x इक्वल्स टू 5 लिखते हैं और यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहे हैं, क्या ये प्रिंट होगा क्या। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी आप इफ एल्स सीखते हैं तो इफ़ के अंदर में जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर आप जो कुछ भी आप लिखते हैं वो हमेशा ध्यान रखिए बुलियन में होना चाहिए। मीन्स वहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर का हम यूज़ हम करते हैं, कभी भी हम इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम नहीं करेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए x इक्वल्स टू 5 होता देन इट कंप्लीटली फाइन था, लेकिन हमने क्या लिखा है x इक्वल्स टू 5, यानी 5 को आप x में असाइन कर रहे हो और कहाँ पे इफ़ के अंदर में, ये आपको कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखा देगा। अभी आप यहाँ पे देखिए कि हमने x इक्वल्स टू यहाँ पे 10 लिखा है, वही सेम प्रोग्राम है और यहाँ पे आप देखिए इफ x इक्वल्स टू 5 हमने लिखा है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं हेलो को प्रिंट कर रहा हूँ, एक्लिप्स हालांकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इमीडिएट आपको बता देता है कि क्या एरर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन नंबर 8 में डायरेक्टली आपको क्रॉस दिखा रहा है। यहाँ पे कर्सर को अगर आप रखते हैं तो ये बताएगा टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बुलियन। ये चाहता है कि यहाँ पे हमेशा जो डेटा होगा वो बुलियन में होगा और ये आप असाइन कर रहे हो इंटीजर टाइप की वैल्यू को, इसलिए ये आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम में ही एरर दिखा रहा है। मैंने आपको बताया कि यस आप ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ पे इक्वल साइन लगा दोगे, एरर निकल चुका है, राइट। अगर आप ऐसा लेस देन इक्वल्स टू लगा दो ये भी चलेगा, काम चल करेगा। यानी जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। असाइनमेंट अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और ये कंपाइल टाइम में ही आपको एरर आपको दिखाता है। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे हमने क्वेश्चन रखा था कि ए और बी हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पे दिया है और आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट करना था, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो देखिए ये जब भी हम इस तरीके से चीज़ों को अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ना, ये जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में हम कुछ इस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं कि पहले आपको कंडीशन लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि ए ग्रेटर देन बी, तो अगर ए ग्रेटर देन बी अगर है तो आपको a की वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा और अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा। यानी a कोलन, ये सिंटेक्स का पार्ट होता है, पहले कंडीशन आप लिखिए फिर क्वेश्चन मार्क लिखिए और फिर क्या प्रिंट करना चाहते हैं और फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट वाला प्रिंट करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो कोलन के बाद आपने जो कुछ भी रखा है उसको प्रिंट करके आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे आप ही बताइए कि a ग्रेटर देन b, कंडीशन हमारे पास क्या है, a की वैल्यू आप देखिए 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या। तो a जो है ग्रेटर देन b बता रहा है बट a की वैल्यू तो लेस है, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b जो है ये हो चुका है हमारा फॉल्स। अगर ये फॉल्स अगर है तो ए नहीं प्रिंट करेगा, ए के बाद जो हमने लिखा है बी ये प्रिंट करेगा। यानी अब बी का जो वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 है वो आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा सेकंड क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। मैं इसको आपको इक्लिप्स पे रन करके भी आपको दिखा दूं तो आपको कंसेप्ट और बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। अभी आप यहाँ पे आ चुके हैं इक्लिप्स पे, जहाँ पे अभी आप सेम वही कोड आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे इसको जब आप रन करेंगे, मैंने आपको ये बताया कि आपको यहाँ पे जो प्रिंट करके दिखाएगा वो बी की वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा। यहाँ पे हमने इसको रखा है और इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं Ctrl+S से और फिर इसको रन करते हैं। आप रन करते हैं, नीचे अगर आप देखेंगे आउटपुट आपको यहाँ पे 20 प्रिंट करके आपको दिखाता है, राइट। तो ये 20 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स था। अब इसी केस में आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि लेस देन कर दिया है, a लेस देन b। अगर a की वैल्यू b से लेस है मतलब ये कंडीशन अगर ये ट्रू है, तो कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होता है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद आपने जो कुछ भी लिखा है a वो इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसको हम सेव करते हैं और फिर अगर आप रन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी क्या भी दिखा रहा है 10 प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो इसको हम कहते हैं क्या, टर्नरी ऑपरेटर। कि अगर यहाँ पे कंडीशन दीजिए, कंडीशन अगर ट्रू है तो ए प्रिंट करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो बी प्रिंट करेगा और यहाँ पे कोलन देना है, क्वेश्चन मार्क देना है, ये सिंटेक्स का पार्ट है। तो आई होप कि ये भी सेकंड क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। वापस हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आ चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि क्या इसमें इशू है। देखिए x की वैल्यू 5 हमारे पास में दिया है। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ।
यानी नेस्टेड इफ एल्स हम किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये देखेगा क्या, कंडीशन चेक करेगा x की वैल्यू ग्रेटर है 2 से क्या, तो x की वैल्यू पहले से कितना है 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से ग्रेटर ही है। अगर ये ग्रेटर है तो कंट्रोल आ जाएगा अंदर वाले इफ के अंदर में आ जाएगा। यहाँ पे फिर चेक करेगा क्या कि x की वैल्यू लेस देन 10 है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है यस है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 लेस देन 10 तो है तो बोलेगा ठीक है तुम यहाँ पे प्रिंट कर दो, यहाँ पे जो कुछ भी आपने मैसेज लिखा है दैट इज जावा वो आपको प्रिंट करके दिखा देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो ये वाला जो कंडीशन आप देख रहे हैं अगर ये फॉल्स होता तो ये एल्स में आके आपको पाइथन को प्रिंट करता, बट अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपको जावा प्रिंट करके दिखाएगा और जावा आपके पास में थर्ड क्वेश्चन के अंदर में ए जो ऑप्शन है वो जावा आपको प्रिंट करके आपको दिखा देगा, यानी 3 का ए आंसर राइट है। अगर आपने 3 का आंसर ए अगर आपने लिखा होगा तो बिल्कुल आप 100% करेक्ट हैं। अब हम आ चुके हैं इक्लिप्स पे और यही हमारा क्वेश्चन था जो भी आपके सामने मैंने यहाँ पे इक्लिप्स में इसको रख दिया है। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, 9 लाइन नंबर पे फोकस कीजिए। ये अगर मेरा यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो अंदर के इफ में जाएगा, और अगर ये भी ट्रू अगर है तो ये प्रिंट करके आपको दिखाएगा, एल्स वाला प्रिंट नहीं करेगा। और इसको हम सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं तो क्या हमें जावा प्रिंट करके दिखा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे जावा प्रिंट करके हमें दिखा रहा है। थोड़ा सा इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपने कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स की जो वैल्यू है 2 से लेस है क्या, अगर ये कर दिया मैंने, ठीक है, तो x की वैल्यू अभी क्या है 5, बट ये वाला जो कंडीशन अगर आप देख रहे हैं ये कंडीशन हो चुका है फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो चुका है तो ये स्टेटमेंट जो है लाइन नंबर 11 जहां पे हम जावा प्रिंट कर रहे थे जावा प्रिंट नहीं होगा और वो अब एल्स में आ जाएगा जहां पे पाइथन को प्रिंट करके दिखाएगा। हम सेव करते हैं इसको, हम रन करके आपको दिखाएं तो यहाँ पे आपको जो मैसेज देखने को मिलेगा वो पाइथन प्रिंट करके आपको दिखाएगा। लेकिन ये अंदर तभी आएगा जब स्टार्टिंग वाला जो पार्ट हमने लिखा है यानी फर्स्ट इफ जो लिखा है वो अगर ट्रू होगा तो ही अंदर के इफ एल्स में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x की जो वैल्यू है 20 से ग्रेटर अगर मैं कर देता हूं, क्या ये ट्रू है क्या? x की वैल्यू हमारे पास 5 है तो क्या 5 ग्रेटर है 20 से? नहीं है, नहीं है तो अब नीचे कुछ जाएगा ही नहीं। और अभी इस केस में अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे आपको आउटपुट जो आएगा वो कंप्लीटली ब्लैंक आएगा, क्योंकि मैंने ये वाला जो इफ है इसका एल्स पार्ट लिखा ही नहीं है। तो अगर मैं सेव करता हूं और फिर मैं यहाँ पे रन करता हूं, आप देखेंगे नीचे आपको कुछ भी मैसेज नहीं देखने को मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका भी अगर मैं एल्स लगा दूं, हम एल्स किस तरीके से लगाएंगे, एल्स लगा दिया और यहाँ पे आते हुए कर्ली ब्रैकेट हम दे सकते हैं और नीचे आके यहाँ पे एक मैसेज मैं देता हूँ, क्या इसके अंदर आते हुए एक और मैंने मैसेज यहाँ पे लिख दिया है एडवांस्ड जावा लिख दिया बस। अब देखिए अभी आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा था, इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद अगर ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो ये सब चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और डायरेक्टली एल्स के अंदर आ जाएगा और ये मैसेज प्रिंट करके आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप देखिए मैं रन बटन पे क्लिक कर दिया है और अब ये आपको एडवांस जावा प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो आई होप कि अभी कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो मैंने अभी आपको जो बताया इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा क्या, जावा, और 3 का जो आंसर होगा वो ए होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस तरीके से था और ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास में लिखा है कि x की वैल्यू 15 है। आपको यहाँ पे कंडीशन चेक करना है कि फर्स्ट कंडीशन अगर आप देखते हैं कि x ग्रेटर देन 20, क्या x की वैल्यू हमारे पास कितना है यहाँ पे 15 है, तो क्या 15 ग्रेटर है? नहीं है। अगर तो ये कंडीशन हो गया है फॉल्स। अगर फॉल्स हुआ तो हमें ये प्रिंट नहीं मिलेगा, यानी ए प्रिंट नहीं करेगा। दूसरे कंडीशन में आते हैं यहाँ पे एल्स इफ में आप देखिए x ग्रेटर देन 10, अगर x ग्रेटर देन 10 है, क्या x की वैल्यू हमारे पास कितना है 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंडीशन हमें ट्रू मिल रहा है। ट्रू मिल रहा है यानी बी हमें प्रिंट करके दिखा देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे आप इफ एल्स इफ जब भी यूज़ करते हैं तो जहाँ पे भी उसको कंडीशन सेटिस्फाइड मिलेगा बस वही मैसेज को प्रिंट करके वो नीचे वाला जो ये एल्स इफ वाला है, भले ही आप देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है लेकिन यहाँ पे जो जावा का जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आके चेक इसको करेगा ही नहीं, क्योंकि एल्स इफ का जो स्टेटमेंट आता है कि जहाँ पे भी उसको ट्रू मिल गया वो प्रिंट करने के बाद वो नीचे वाले को चेक करने नहीं आएगा। तो इस केस में आपको जो आउटपुट देखने को मिलेगा ये बी आपको सिर्फ प्रिंट करके आपको दिखाएगा। मैं इसको एक बार ऑप्शन दिखा दूं तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं बी, यानी 4 का ऑप्शन आपको बी जो है वो राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको भी एक बार आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। अब सेम कोड को मैंने इक्लिप्स पे लेके आया हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही चीजें हैं। तो अभी जो है हमारे पास ये वाला जो पार्ट
पार्ट है बी, ये हमें प्रिंट करके दिखाना चाहिए। इसको मैंने सेव कर दिया है, इसको मैं रन करके आपको दिखा दूं। अभी आउटपुट जो आपको मिलता है यहाँ पे बी देखने को मिलता है। तो हमेशा इस बात पे ध्यान रखिए कि आप जब भी आप इफ एल्स इफ यूज कर रहे हैं, जहां पे भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया उसके अंदर में जाएगा, वो मैसेज प्रिंट करेगा, लेकिन उसके बाद वाला कंडीशन भी अगर ट्रू है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू अपने 5 दिया हुआ है, स्विच लगाया हुआ है, स्विच स्टेटमेंट यूज किया। ए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका मतलब कि 5 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे केस 5 लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये मैच करेगा और यहाँ पे ए को प्रिंट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ए प्रिंट करेगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें ब्रेक स्टेटमेंट जो एक ब्रेक कीवर्ड है वो भी हम लगाते हैं, हर केस के बाद लगाते हैं। बट यहाँ पे देखेंगे कि केस 5 में ये स्टेटमेंट लिखने के बाद सिस्टम डॉट आउट लिखने के बाद हमने ब्रेक नहीं लगाया है, इसलिए आउटपुट हमें ये वाला जो आउटपुट है ए प्रिंट करेगा। उसके बाद इसमें भी चला जाएगा, भले यहाँ पे ए की वैल्यू 10 नहीं है लेकिन हमने ब्रेक नहीं यूज़ किया है इसलिए वो केस 10 के अंदर भी जाएगा और बी को भी प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो 5 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर आपको होगा वो ए बी दोनों ही प्रिंट करेगा। अच्छा यहाँ पे आप देखिए मैं सिर्फ प्रिंट यूज़ किया है इसलिए लाइन ब्रेक नहीं होगा और ए और बी एक ही लाइन में आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। सिंपल सा चीज़ें हैं, आई होप कि इसको समझ पाए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने आपको दिया था कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमने रखा था। अब यहाँ पे इसका आउटपुट आपको यहाँ पे समझना है कि इफ़ अगर आप लगाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, आपको क्या लग रहा है ये हमें क्या प्रिंट करके आपको दिखाएगा। यानी अगर आप जब भी x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है 0 रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे x जो है हमारे पास में x अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ तो x में क्या है वो 0 है। तो 0 अगर आप रखते हैं तो 0 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होता है। लेकिन अभी जस्ट एक और हमने इसी से सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी x की जो वैल्यू यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे हमेशा बुलियन में चीज़ें होना चाहिए, और ये आपको कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे सी आपको करेक्ट आंसर आपको होगा कि जैसे आप यहाँ पे सिर्फ x अगर आप लिखते हैं तो आपको ये प्रिंट नहीं करेगा, यहीं पे आपको कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम बुलियन में चीज़ों को रखते हैं, इंटीजर में नहीं रखते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका आंसर हम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये थोड़ा सा समझने वाला चीज पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहीं पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है हमारे पास में दिया हुआ है और बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो इफ के अंदर में हमने दो कंडीशंस को यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो हमने लिखा है लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि बोथ कंडीशन मस्ट बी करेक्ट। अगर दोनों के दोनों कंडीशन यानी लॉजिकल एंड के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें आपने लिखा है दोनों अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो आपको बी की वैल्यू प्रिंट करेगा, एल्स यहाँ पे ये बी की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें होगा कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है, पहले ये देख लीजिए। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू यहाँ पे है 5। तो ऑब्वियस सी बात है कि यस 10 जो है ग्रेटर है 5 से, तो ये वाला कंडीशन है हमें सेटिस्फाइड हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं जहाँ पे लिखा है प्लस प्लस बी, इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में असाइन होगा। तो बी की पहले से वैल्यू कितना है 5 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी की फर्स्ट वैल्यू कितना है, इनिशियल वैल्यू कितना है 5 है, बट ड्यू टू प्लस प्लस जो कि प्री इंक्रीमेंट की वजह से अब इसकी वैल्यू हो जाएगा 6 और वो असाइन हो रहा है बी में। अब यहाँ पे कितना हो गया 6 ग्रेटर देन 5 है, यस है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बी प्रिंट करेगा। और बी की जो वैल्यू है ये 5 नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कितना हो गया प्लस प्लस, यानी प्री इंक्रीमेंट हुआ 5 था उसमें प्री इंक्रीमेंट हुआ जो कि हो चुका है 6, और फिर अगर आप बी को प्रिंट करें तो वही 6 इस बी को मिल जाएगा। और अगर अभी आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आउटपुट आपको यहाँ पे जो दिखाएगा वो 6 प्रिंट करके दिखाएगा, और 6 जो है हमारे पास 7 का क्वेश्चन नंबर जो बी आप देख रहे हैं यानी ऑप्शन बी में ये आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। इसको भी एक बार मैं टेस्ट करके आपको दिखा दूं। चलिए सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इक्लिप्स में रख दिया है और इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे बी की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, मैंने आपको बताया 6 होगा। यहाँ पे इसको रन करके एक बार देख लीजिए। अभी आपको यहाँ पे आपको 6 प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। आ चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को हम देखेंगे और यहाँ पे समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगा हुआ है
और यहाँ पे x की वैल्यू 5, इनिशियल जो वैल्यू हमारे पास में है यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे फिर x अगर आप लिखते हैं तो obvious सी बात है यहाँ पे भी 5 तो आ जाएगा। इसके बाद केस 1 लिखा है बट उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, केस 2 के अंदर भी कुछ नहीं लिखा है, बट केस 5 तो केस 5 तो ऑलरेडी हमारे पास में है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसके अंदर जाएगा और आपको मैच्ड प्रिंट करके आपको दिखा देगा। ब्रेक भी किया हुआ है जिसके नीचे का चीज़ें प्रिंट नहीं होगा, तो हमें जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा क्या मिलेगा, मैच्ड। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि केस 1 भी लिखा है, केस 2 भी लिखा है, इसकी वजह से आपको एरर आएगा। कोई एरर नहीं आएगा, आप चाहें तो इस तरीके से ब्लैंक करके छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलेगा मैच्ड, ये जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा देता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपको प्रिंट करेगा, मैच्ड प्रिंट करके आपको दिखा देगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको ये समझना है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज किया बट थोड़ा सा नेस्टिंग इसको कर दिया है, तो इसको किस तरीके से हम करेंगे उसको हम देख लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं इक्लिप्स पे, सेम वही कोड हमने यहाँ पे रखा है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए इसका काम किस तरीके से होगा। सबसे पहले देखिए जो हमने कोड जो लिखा है ना, उसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ कि x ग्रेटर देन 2। देखिए अगर ये जो वाला जो पॉइंट है अगर ये ट्रू होता है तो ही इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि क्या अब x की वैल्यू 4 से कम है, तो x की वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास है 5, क्या 5 लेस देन 4 है क्या, बोलेगा नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या कि पहले ये कंडीशन ट्रू था तो इसके अंदर चला गया, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क जो आप देख रहे हैं इसके अंदर चला गया, बट ये जो चीजें हैं, अगर ये जो मैंने सिलेक्शन किया कि x लेस देन 4 यानी x की वैल्यू क्या है 5, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होता तो 10 प्रिंट करता, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे 20 प्रिंट करेगा, राइट। तो इस बात पे ध्यान देना। बट आप सोचेंगे कि 30 कब प्रिंट करेगा, 30 तब प्रिंट करेगा जब ये कंडीशन जो है मैंने जिसको सेलेक्ट किया x ग्रेटर देन 2, अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होता तो ये 30 प्रिंट करता। तो ये जो है ये आप इस तरीके से समझें, अभी जिसको मैंने सेलेक्ट किया है इस पे फोकस कीजिएगा सबसे पहले। तो अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया कि अगर फर्स्ट जो आप यहाँ पे लिखते हैं x ग्रेटर देन 2, अगर ये कंडीशन अगर ये फॉल्स हो जाता तो अंदर में ये सब जाता ही नहीं, जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया है ये डायरेक्टली आपको 30 प्रिंट करके आपको दिखा देता। सबसे पहले हम इसी पे हम फोकस करते हैं, और यहाँ पे देखिए मैं इसको कंडीशन को फॉल्स में कराता हूँ पहले। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि x इज लेस देन 2, x की वैल्यू हमारे पास कितना है, अभी 5 है, तो 5 क्या 2 से कम है क्या, नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स हो चुका है। कंडीशन फॉल्स होगा तो मैंने ये बताया कि ये वाला जो सेक्शन है ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया है ये आपको काम नहीं करेगा। इसको हम सेव करते हैं और इसको मैं रन करके अगर आपको दिखाऊं, अभी आप जो आंसर यहाँ पे देख पाते हैं नीचे मेरे कर्सर फोकस कीजिए, 30 प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। लेकिन अब आपका जो क्वेश्चन था वहाँ पे क्या था, लेस देन लिखा हुआ था यहाँ पे कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे लेस देन 2, जो हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास में था, एक सेकेंड, जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे x ग्रेटर देन यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अब इसके अंदर जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा कि x की वैल्यू जो है 4 से कम है क्या, यस बिल्कुल है, यानी x की वैल्यू हमारे पास में जो है कितना है, हमारे पास में 5 है, तो 5 ये वाला कंडीशन जो हमारे पास में है ये हो चुका है फॉल्स। फॉल्स हो चुका है तो 10 नहीं प्रिंट करके हमें 20 प्रिंट करके दिखाएगा। इसको हम सेव करते हैं और फिर अगर हम रन करते हैं तो हमें 20 प्रिंट करके यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन आप सोचते होंगे कि 10 कब प्रिंट करेगा, कि जब ये कंडीशन हमारा सही हो। तो सही कैसे होगा, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 है तो हमें 10 प्रिंट करके दिखा देगा। अब आप यहाँ पे रन कीजिए, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 10 प्रिंट करके दिखाएगा। यानी सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर जाएगा, फिर ये अगर ट्रू है तो 10 प्रिंट करेगा, और x ग्रेटर देन 4 अगर ये लिखा है, अगर ये अगर फॉल्स होता है तो ये प्रिंट करेगा। और अगर स्टार्टिंग का ही अगर आप ये पार्ट देखते हैं x ग्रेटर देन 2, अगर ये फॉल्स हुआ तो सबसे लास्ट वाला आपको प्रिंट करके दिखाता है। नंबर 10 में है व्हिच टाइप, डेटा टाइप की बात कर रहा है, जहाँ पे हम स्विच के अंदर में कौन कौन से डेटा टाइप को हम यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर में हम इंटीजर भी यूज़ करते हैं, कैरेक्टर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो डी आंसर होगा। अगर आपने डी लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट लिखा है, इसके अलावा कुछ रखा है तो रॉन्ग है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपके सामने कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन आपके पास है कि एक्स की वैल्यू 10 है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी इफ एक्स ग्रेटर देन 5 अगर है, क्या यहाँ पे 5 है या नहीं है, आपको ये सोचना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 5 है, कुछ प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली बात है ये भी प्रिंट करेगा, ये भी प्रिंट करेगा,
ठीक है, तो आउटपुट अगर आपको देखिए ए बी का ऑप्शन है क्या, डेफिनेटली है हमारे पास में। तो 11 का आंसर जो होगा वो ए और बी दोनों ही प्रिंट करेगा, और ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो ये 11 क्वेश्चन हो गया। मूव करते हैं 12 क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन पे आप आने के बाद यहाँ पे देखिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक वेरिएबल हमारे पास ए है एंड बी है। ए की वैल्यू ट्रू है और ये बी की वैल्यू फॉल्स है, ये बुलियन में रखा गया है। यहाँ पे सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए इक्वल्स टू बी है क्या, ए की वैल्यू क्या है, ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आप जानते हो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा, मैसेज आएगा नॉट इक्वल। क्या यहाँ पे नॉट इक्वल हमारे पास में ऑप्शन में है क्या, यस है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। अगर आपने बी लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट है, उसके अलावा कुछ लिखे हैं तो वो रॉन्ग आंसर है। 13 क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि एक्स की वैल्यू पहले से दिया है 2, बट स्विच केस के अंदर में यहाँ पे लिख दिया है क्या 2 + 1। तो x + 1 दैट इज कितना हो गया, x की वैल्यू हमारे पास पहले से 2 है, तो 2 + 1 दैट इज 3 हो चुका है। अगर ये 3 हो चुका है तो क्या करेगा, केस 1 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। केस 3 में जाएगा क्या, यस बिल्कुल जाएगा केस 3 में, क्योंकि मैच हो रहा है, और वहाँ पे आके बी प्रिंट कर देगा आपको। उसके बाद डिफॉल्ट यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है तो नीचे जाएगा नहीं, बस आपको बी प्रिंट करके आपको दिखा देगा। तो बी है क्या ऑप्शन में, यस है, यानी 13 का बी आंसर राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे है क्या कि हमारे पास में कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखा गया है। इंट ए इक्वल्स टू 10 है, और कंडीशन यहाँ पे लिखा है कि अगर ए ग्रेटर देन 5 है, यस कंडीशन तो ट्रू है। कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो क्या जो 20 है बी को असाइन होगा या नहीं होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझिए क्या हो सकता है, आपने क्या आंसर किया है उसको देखिए। जब भी यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना है, ये ऑलरेडी एफएल्स में हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, कि आप इफ़ के अंदर में आप जब भी इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये आपको डायरेक्टली कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखा देता है। यानी 14 का अगर आपने बी में कंपाइलेशन एरर रखा है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका क्या रूल है देखिए, अगर यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट यूज़ करते हुए अगर आपने ऐसा लिखा है तो वो करेक्ट है, लेकिन करली ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है और डायरेक्टली अगर आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखाएगा। इसको भी एक बार हम इक्लिप्स पे आपको करके जरूर हम दिखा देते हैं। अभी हम आ चुके हैं इक्लिप्स पे, जहाँ पे आप देख पाते हैं कि इमीडिएटली इक्लिप्स ने उसको डिटेक्ट किया है और यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये कंपलसरी तौर पे यहाँ पे एरर आपको दिखाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इफ़ के अंदर में अगर आप ऐसे करली ब्रेसेस अगर आपने लगा दी, देखिए स्टार्ट जैसे किया करली ब्रेसेस, ये एरर निकल चुका है। बस इस बात पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इफ एल्स यूज़ करते हैं और उसके अंदर में अगर आप डायरेक्टली आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसमें वैल्यू अगर आप स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो करली ब्रैकेट आप लगा के फिर उस पर काम कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। करली ब्रैकेट अगर जैसे आप हटा देते हैं, आपको इमीडिएट यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखा देता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे आपके पास आता है स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें आता है। अब यहाँ पे देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का जो आंसर होगा सोच रहे होंगे कि डिफ़ॉल्ट हमने सबसे पहले लिख दिया है। यस, ये पॉसिबल है। आप डिफ़ॉल्ट को चाहे तो स्टार्टिंग में रखते हैं, चाहे तो सबसे लास्ट में रखें, चाहे बीच में रख दें, कहीं भी रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स रखा है, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले से 10 दिया है, तो ऑब्वियसली बात है ये सर्च करेगा 10 को। तो 10 कहाँ पर मिला उसको, 10 उसको यहाँ पे मिल चुका है, और ये 10 के अंदर में जाएगा और ए को प्रिंट कर देगा। बट क्या इस स्टेटमेंट के बाद जो हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट के बाद ब्रेक नहीं लिखा है, अगर ब्रेक नहीं लिखते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा और इसके अंदर में भी आके यहाँ पे बी को प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट आपको ए और बी दोनों को ही प्रिंट कर देगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास में है, डेफिनेटली है। 15 का जो आंसर होगा वो सी होगा, ए बी दोनों ही प्रिंट करेगा, क्योंकि आप ब्रेक नहीं लिखते हैं तो आपके प्रोग्राम में कुछ एरर नहीं आएगा। और जहाँ पे आप सेम वही कोड मैंने यहाँ पे रख दिया है, अभी आप देख सकते हैं डिफॉल्ट पहले लिखा हुआ है, लेकिन हमने कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिखा है। काम करेगा क्या, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेव भी किया, यहाँ पे कोई भी आपको एरर नहीं दिखा रहा है। अगर आप इसको आप रन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको ए और बी दोनों ही प्रिंट करके आपको दिखाता है। रीज़न ये है कि हमने ब्रेक यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर आपने ब्रेक लगा देंगे और फिर अगर आप रन करके देखेंगे तो आपको सिर्फ आंसर यहाँ पे ए ही प्रिंट करके दिखाएगा, ये वाला प्रिंट नहीं करेगा। तो आई होप कि अभी आपको ब्रेक के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और डिफ़ॉल्ट आप ऊपर नीचे बीच में कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन आज हमने कवर किया है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे और भी हम क्वेश्चन इसी तरीके से लाएंगे। और उस सेशन को आप देखिए और अच्छी तरीके से समझिए और अपने आप को जज कीजिए और अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए इंटरव्यू के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।